नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। बिहार में जब से नई सरकार बनी है और उसके बाद जब मंत्रिमंडल बना, जब मंत्रियों ने शपथ ली, उसके बाद जो है एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ है और वो नाम है बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश का। दीपक प्रकाश वही जो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, उनको लेकर के लगातार जो है चर्चाएं हो रही है, लगातार परिवारवाद के आरोप लग रहे हैं और तरह तरह के उनके जो वीडियो हैं वो भी वायरल हो रहे हैं। पिछले दिनों पत्रकारों से जिस तरह से उन्होंने बात किया, वो भी वीडियो वायरल करके तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो है उपेंद्र कुशवाहा लगातार जो है अपने बेटे को लेकर के जिस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, उस पर उनकी खुल करके प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। पिछले दिनों आपको याद होगा उन्होंने किस तरह से पोस्ट करके लिखा था और आलोचकों को क्या कुछ कहा था। जो लोग आलोचना कर रहे हैं उनके बेटे की और उनके फैसले की, उसको लेकर के उन्होंने क्या कुछ कहा था हमने आपको पहले भी बताया था। लेकिन अब जो उन्होंने पोस्ट किया है, एक बार फिर से उन्होंने पोस्ट करके ये कहा है कि मुझे अपने बड़े भाई नीतीश कुमार की एक बात याद आ रही है। और वो बात कौन सी है जो नीतीश कुमार ने कभी कही थी और उपेंद्र कुशवाहा को अब याद आ रही है। और बड़ा सवाल इसलिए भी कि क्यों याद आ रही है, क्योंकि इसमें जो है कोई वजह नहीं बताया गया है। लेकिन जहां तक समझ है, उस समझ के अनुसार यही है कि जिस तरह से उनके इस फैसले को लेकर के, जिस तरह से उन्होंने बेटे को मंत्री बनाया अचानक से, और जिस तरह से उनके बेटे मंत्री बने, उसको लेकर के जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उसको लेकर के ही ये ट्वीट जो है उन्होंने शायद किया है। इस तरह की बात जो है चल रही है। हम आपको वो ट्वीट दिखाते हैं और पढ़ाते भी हैं कि क्या कुछ जो है उपेंद्र कुशवाहा ने लिखा है और कहा है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा लिखते हैं कि कभी कभी बड़ों के द्वारा कही गई बातों को याद करना चाहिए। आज न जाने क्यों बड़े भाई नीतीश कुमार जी की एक पुरानी बात याद आ गई, सोचा आपसे भी शेयर कर दूं। कभी नीतीश जी ने कहा था, खाना खाते वक्त मक्खियां भनभनाएंगी, चिंता मत कीजिएगा, बाएं हाथ से भगाते रहिए, दाहिने हाथ से खाते रहिए। मतलब कि मक्खियां भनभनाएंगी, लेकिन जो है उसको आप एक हाथ से भगाते रहिए और दूसरे हाथ से खाते रहिए। ये बात उपेंद्र कुशवाहा को क्यों याद आ रही है? ये बात नीतीश कुमार द्वारा कही गई बात है, जो जैसा कि वो दावा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बात कभी नीतीश कुमार ने कही थी और ये बात मुझे अब याद आ रही है। नीतीश कुमार को बड़ा भाई बता रहे हैं और जब ये बात वो कह रहे हैं तो इसका सीधा सीधा इशारा जो है उन पर लग रहे आरोप हैं। आरोप ये कि उन्होंने परिवारवाद किया, आरोप ये कि उन्होंने अचानक से अपने बेटे को ला करके आगे खड़ा कर दिया, मंत्री बना दिया। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा लगातार इस बात को कहते आए हैं कि हम अगर बेटे को मंत्री बनाए हैं तो आप उसकी योग्यता को देखिए, वो देखिए कि कितना ज्यादा पढ़ा लिखा है, वो कितना समझदार है, और मुझे विश्वास है कि वो एक दिन अच्छा काम करके दिखाएगा। जो जिम्मेदारी उसको मिली है वो अपने आप को साबित करके दिखाएगा। इसलिए उस पर परिवारवाद का आरोप नहीं लगाना चाहिए। ये बिल्कुल भी परिवारवाद नहीं है, ऐसा उपेंद्र कुशवाहा का दावा है। लेकिन उसके बाद भी जिस तरह की घटनाएं सामने आई, आपको हमने बताया, जिस तरह से पत्रकारों के साथ उनका एक वीडियो वायरल होता है, हालांकि उसकी सच्चाई क्या थी ये भी हमने आपको बताई थी कि वैसा कुछ था नहीं, वो अपना काम करना चाह रहे थे। दूसरी बात, जो एक पहचान पत्र उनका वायरल हुआ और कहा गया कि वो एक निर्दलीय प्रत्याशी के काउंटिंग एजेंट थे, तो बिल्कुल सही बात है, वो एक निर्दलीय प्रत्याशी के काउंटिंग एजेंट थे और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। ये भी हमने आपको बताया था और हमने बातचीत भी की थी उस निर्दलीय प्रत्याशी रामायण पासवान से, और उनसे पूछा भी था कि क्या सही में दीपक प्रकाश जो है, जो अभी बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री बन गए हैं, वो आपके काउंटिंग एजेंट थे? तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और कहा कि हाँ, सही में वो मेरे जो है काउंटिंग एजेंट थे और इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन लगातार सोशल मीडिया को उठाइएगा तो जगह जगह जो है ट्रोल किया जा रहा है, जगह जगह जो है बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश को लेकर के तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। इन्हीं सब को लेकर के जो है अब शायद, पहले तो आलोचकों को उपेंद्र कुशवाहा ने जवाब दिया था, लेकिन अब शायद वो ये बात कह रहे हैं कि अब कोई जवाब देना ही नहीं है, अब नीतीश कुमार की बात को फॉलो करना है। बड़े भाई नीतीश कुमार ने उनको जो कहा है उस बात को फॉलो करना है कि मक्खियां जो है भनभनाती रहेंगी, उनको एक हाथ से भगाते रहिए और दूसरे हाथ से खाते रहिए। देखिए, नीतीश कुमार को लेकर के कहा जाता है कि उनकी कितनी भी आलोचना की जाए, कभी भी उस आलोचना पर वो खुल करके जवाब नहीं कर देते हैं। वो उन चीजों को जो है दरकिनार करते रहते हैं, उसको जो है नजरअंदाज करते रहते हैं, और शायद वही बात जो है उपेंद्र कुशवाहा भी अब कर रहे हैं।
और वही बात वो अपने ट्वीट के माध्यम से बताना भी चाह रहे हैं कि अगर जितनी आलोचना करनी है, जितना कुछ कहना है कह लीजिए, अब हम इस पर ध्यान नहीं देंगे, हम इसको एक किनारे रखेंगे और जो काम है वो काम करेंगे। तो बड़ा अब जो सवाल है वो सवाल उठता है दीपक प्रकाश को लेकर के कि दीपक प्रकाश किस तरह से खुद को साबित करेंगे और उपेंद्र कुशवाहा जो दावा कर रहे हैं, क्या उस दावे पर दीपक प्रकाश खरे उतर पाएंगे। जो उनको पद मिला है, पंचायती राज मंत्री बनाए गए हैं वो, हालांकि सवाल इसलिए भी उठ रहे थे कि बिना किसी सदन के सदस्य रहे वो बन जाते हैं मंत्री, लेकिन ऐसा एक उदाहरण नहीं है, इससे पहले भी कई सारे ऐसे उदाहरण रहे हैं जब किसी सदन का मेंबर न रहते हुए भी लोग बड़े बड़े पदों तक गए हैं। और बाद में जो है ये संवैधानिक प्रक्रिया भी है कि आप 6 महीने के अंदर जो है आप किसी सदन के सदस्य बन जाइए। तो एमएलसी की एक सीट खाली है, 6 महीने के अंदर जो है वो एमएलसी बन ही जाएंगे। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, संविधान के अनुसार है। ये लगातार बात जो है आरएलएम की तरफ से कही जा रही है, लेकिन सवाल उठाने वाले लगातार सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अब जो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है उसको समझना होगा और उसको देखना होगा कि आगे उपेंद्र कुशवाहा क्या करते हैं, वो जवाब देते हैं या फिर जो बात वो कह रहे हैं कि अब जो है मक्खियों को भिनभिनाने दीजिए, एक हाथ से हटाएंगे और दूसरे हाथ से खाएंगे। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इस तरह स्वराजपुर से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।